जय हिंद टू यू ऑल गाइस। माय नेम इज विक्रम एंड मैं आपका स्वागत करता हूं एचएससी बी में। सो गाइस, आपने देखा होगा करंट अफेयर में काफी चीजें ऐसी रहती हैं जो कि एसएससी का जो एग्जाम्स होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, आपके डिफेंस के एग्जाम होते हैं, आपका कोई भी एग्जाम है तो वहां पे क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वहां पे आपका करंट का एक टॉपिक बन जाता है जीआई टैग्स, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। ये क्या काम करता है? ये भौगोलिक संकेतक मेनली फोकस करता है उस आइटम पे, उस कमोडिटी पे जो पर्टिकुलर उस जगह पे, उस एरिया में वहां पे उगती हो या फिर वहां से बनाई जाती हो या फिर उसका जो बेस है वो वहीं से हो। होता क्या है, एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए अगर वो टी देहरादून में उग रही है और कोई एक जो टी है वो फेमस है आसाम के लिए, तो लोग किसको फोकस करेंगे? मेनली आसाम की टी को लेंगे। तो ये लोग क्या करते थे पहले कि जो देहरादून की टी है उसके ऊपर चिपका देंगे क्या? आसाम की टी। ठीक है, दोनों में फर्क पता चलेगा नहीं, इतना ज्यादा फर्क किसी में होता नहीं है अगर एक पर्टिकुलर क्रॉप है तो वहां पर वो उसके नाम से उसको बेचते थे। इससे क्वालिटी खराब होती है, इससे बेसिकली ये चीज होती है कि वो उस जगह से नहीं आया है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, और दूसरे रीजन ये भी है कि जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट होता है वहां पे भी बहुत चीजें ऐसी होती है कि स्मगलिंग होती है, एक तरीके से उसका ट्रेडमार्क छीन ले जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भारत सरकार एक नियम लेके आती है, इसको हम बोलते हैं जीआई टैग का अधिनियम। तो ये होता है भौगोलिक संकेतक, यानी कि पर्टिकुलर एक एरिया की कोई भी फेमस चीज, जैसे कि कलकत्ता का रसगुल्ला, तो ये भी एक क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है। कड़कनाथ मुर्गा, काला मुर्गा, उसका अंडा भी काला होता है, खून भी काला होता है, तो वो फेमस है पर्टिकुलरली आपका मध्य प्रदेश के एक गांव है। तो ये सब चीजें क्या होती है, फेमस होती है। अभी हाल ही में कल की जो करंट अफेयर है वो ये कहता है कि उत्तराखंड से 11 का हमने एक तरीके से नॉमिनेशन किया था, 11 को हमने भेजा था कि इनको आप जीआई टैग दो, लेकिन केवल 7 को ही यहाँ पे क्या मिला है, एक तरीके से जीआई टैग मिला है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम इससे रिलेटेड। तो यहां पे आप देख सकते हो जो इसका एक्ट है, एक्ट आपसे पूछते हैं कब आया था, तो ये आया था 1999 में। 1999 में आया था, 2003-4 से इस एक्ट ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। 1999 में एक्ट आया था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, यानी कि जो सामान है उसके भौगोलिक संकेतक का जो कानून है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, हमने उसको रजिस्टर करना है और प्रोटेक्ट करना है। ये वाला एक्ट आया था 1999 में। अब इस जो ये एक्ट है हमारा, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को, यानी कि हमारे भौगोलिक संकेतक को। जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है पर्टिकुलर, वो क्षेत्र उस चीज को उगाता है तो वो उस चीज को प्रोटेक्ट करता है कि हाँ भाई, कल के दिन यहाँ की चीज जो फेमस है वो किसी और नाम से या फिर कहीं और किसी और जो जगह है वहां पर वो इस नाम से ना बिक्री हो, जबकि हम उनको देते ही नहीं। दूसरा है, तो ये जो जीआई टैग है ये इंश्योर करता है कि जो रजिस्टर्ड है ऑथराइज यूजर सिर्फ वही उसको बेच पाए, वही उसको क्या कर पाए, उनको पैसा मिल पाए। अलाउड टू यूज द पॉपुलर प्रोडक्ट नेम। बहुत पॉपुलर है आसाम की टी, बहुत ज्यादा। दार्जिलिंग की टी, आसाम की टी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। लेकिन अगला बंदा क्या करेगा, वो कहीं और से टी उगाएगा, उसके ऊपर नाम लगाएगा दार्जिलिंग की टी का और बेच देगा। इससे क्वालिटी खराब हो गई। उस पर्टिकुलर जो एरिया में वो लोग रहते हैं, जहां पर दार्जिलिंग के लोग, आसाम के लोग वो मेहनत करते हैं उसको उगाने में, उनको वो पैसा नहीं मिल पाएगा, उनको वो रिस्पेक्ट, उनको वो एक तरीके से इकोनॉमिकली आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी, क्योंकि और एरियाज के लोग क्या कर रहे हैं, उसके नाम से उसको बेच दे रहे। तो यही चीज भी यहां पर क्या करी, इन्होंने इंश्योर करी। दूसरा आता है कि इसने 15 सितंबर 2003 से इस एक्ट को लागू करना स्टार्ट करा गया था। अच्छा, पहली जीआई टैग हमें किसको मिला है? जैसे कि मैं आपको हमेशा एग्जांपल, दार्जिलिंग की टी, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग मिला है 2004-5 में। ठीक है, और दूसरा करंट अफेयर 2019 में क्या हुआ था, दार्जिलिंग की ही एक और टी है ग्रीन टी, दूसरी है व्हाइट टी, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है 2019 में। ये भी आपने याद रखना है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर आप चाय पत्ती लोगे कभी, आपके मॉम डैड को या फिर किसी बड़े बड़े लोग हैं जो ज्यादा चाय के शौकीन है, उनको पता होगा कि जीआई टैग, तो बेसिकली आप लोग क्या करोगे, फोकस दार्जिलिंग की टी पे करोगे। जब भी कोई जाता है चाय लेने के लिए वो ये बोलता है कि भाई दार्जिलिंग की चाय दे दो। ठीक है, ये नहीं बोलेगा आपको कि पर्टिकुलर किसी और जगह का नाम ले दिया और वहां से बोल दिया कि ये चाय ले आओ। नहीं, दार्जिलिंग की चाहिए, आसाम की चाहिए, चाहिए मेरे को। ठीक है, ये टैग क्या करता है, ये टैग वैलिड होता है आने वाले 10 सालों के लिए। 10 साल तक आपको ये टैग दिया जाता है, अगर चलता रहता है तो वो फिर दोबारा से रिन्यू हो जाता है।
अब ये है कि इससे एश्योर करता है ये एक्ट कि जो स्पेसिफिक जो एरिया है वो उसका ट्रेडमार्क कभी ना छीने। दार्जिलिंग की टी का ट्रेडमार्क अपना है, अपना प्रोडक्ट है, अपना गुड्स है, अपनी एक तरीके से उनका हार्डवर्क है, जिस हिसाब से आज वो उस मुकाम पे पूछे हैं कि पूरी दुनिया में लोग उनकी चाय को खरीदना चाहते हैं, जो फेमस है काफी दार्जिलिंग की टी। तो ये दार्जिलिंग की टी इंटरनेशनल मार्केट में जब जाएगी तो पर्टिकुलरली उस लोगों से जाएगी, पर्टिकुलरली वहीं का ही प्रोडक्ट जाएगा, किसी और राज्य का, किसी और क्षेत्र की चाय उस नाम से उस जगह पे उस ट्रेडमार्क पर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाएगी। तो ये जो आपका कानून है हमारा, ये इंश्योर करता है इन चीजों को। अब कर्नाटका के पास अभी तक सबसे ज्यादा जीआई टैक्स वाली वस्तु हैं, तो कितने हैं टोटल आपके यहाँ पे 47, उसके बाद तमिलनाडु के हैं 39। अब आपने देखा होगा कांचीपुरम की साड़ियां, बहुत सारे वहां पे जीआई टैग सिर्फ वस्तु को ही नहीं मिलता, एग्रीकल्चर चीजों को ही नहीं मिलता, आपकी आर्ट, आपकी पेंटिंग, आपकी कोई भी चीज कल्चर, उसको भी, कल्चर का मतलब है कल्चर में जो आपके यूज होती है, साड़ियां यूज होती है, कपड़े, शॉल, वो सब, जैसे पश्मीना शॉल, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ, आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो सारे क्या है, बेसिकली जीआई टैग उनको दिया गया है, ठीक है। सिर्फ फूड को नहीं, बाकी चीजों को भी जीआई टैग मिलता है, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, जैसे कि आपका कल्चर से रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर सामान हो गया, तो वो सब चीजों को भी, आपकी आर्ट, उसको भी हम क्या देते हैं, जीआई टैग देते हैं। अब देख लीजिए यहां पर कि बेनिफिट क्या होगा अगर हम किसी जीआई, जो हमारी वस्तु है उसको अगर जीआई टैग मिल चुका है, तो इससे फायदा क्या होगा उसको। तो पहली बात तो लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, दूसरे बंदे को अपने आप ही कानून सजा देगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अनऑथराइज यूज नहीं होगा उस पर्टिकुलर चीज का। आप अगर काम कर रहे हैं पर्टिकुलर किस चीज पे, आप उसमें माहिर हैं, आपके नाम से अगर कोई और चीज वो बेचेगा तो वो गैर कानूनी है पहली बात तो, और उससे आपको फायदा भी नहीं होगा, उससे आपका जो पैसा आपको मिलना चाहिए आपकी कला का, वो किसी और को मिल जाएगा। तो वहां पे ये भी इंश्योर करता है कि भाई जो अनऑथराइज कोई भी यूज इसका ना कर पाए। लीगल प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ये क्या करता है कि ये एक्सपोर्ट में, जब आपका सामान एक्सपोर्ट करा जाएगा पर्टिकुलरली दार्जिलिंग टी के नाम से, कांचीपुरम की साड़ियों के नाम से, तो उसकी एक अलग पहचान बनती है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की अलग पहचान बनती है, उस क्षेत्र के लोगों का विकास होता है। जैसे दार्जिलिंग के क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि और लोग क्या करते हैं, उनके पर्टिकुलर नाम से बेच देते हैं चाय, ठीक है, तो उनके वहां की पर्टिकुलर टी वहां पे बिक नहीं पाती है। अब ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यानी कि मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे यही कह रहा है कि जो पर्टिकुलर क्षेत्र है जहां पे वो चीज उग रही है, जहां से वो चीज आई है, जहां की वो कला है, वहां के लोगों का आर्थिक विकास भी हमको करवाना बहुत जरूरी है। तो ये इस चीज पे करंटली फोकस करता है हमारा जो ये कानून है। अब रिसेंटली बात करता हूं मैं उत्तराखंड के साथ, हालांकि 11 वस्तुओं का प्रपोजल दिया गया था, लेकिन 7 को ही जीआई टैग मिल पाया है। पहला तो है आपका, ये कल का करंट अफेयर है गाइस, 100% आएगा, चिवरा ऑयल, मुंशियारी राजमा। मुंशियारी बेसिकली ऊपर वाला एरिया है उत्तराखंड का, भोटिया जनजाति यहाँ पे ज्यादा आपको मिल जाएगी। भोटिया दंड, ये क्या होता है गाइस, ये एक पेय पदार्थ का होता है जो भोटियाज बनाते हैं। भोटियाज का है, नोमैडिक ट्राइब है, ठीक है, नोमैडिक मतलब घुमंतु लोग हैं। ये सर्दियों में क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं, गर्मी में ऊपर चल जाते हैं, बेसिकली इनके पास मवेशी होते हैं। एपण, एपण एक कला है, एक आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट मेड बाय स्पेशल ओकेजन। जो भी हमारे एक तरीके से जो त्योहार होते हैं, जो अच्छे एक तरीके से, आपका जन्मदिन हो गया, कोई घर में कोई त्योहार, कोई घर में कोई कार्यक्रम है, तो वहां पर घर के चौखट में ये बनाया जाता है एपण। एक तरीके से रंगोली का भी आप इसे भाग कह सकते हो, कपड़ों में भी एक तरीके से इसे बनाया जा सकता है हमारे धागों के द्वारा। रिंगाल, रिंगाल यानी कि बांस, बांस के द्वारा यहाँ पे टोकरियां, यहाँ पे और ऐसी ऐसी वस्तुएं जो कि आपको देखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी, आकर्षित करेंगी आपको। तो ये रिंगाल क्राफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, बांस के जैसे बांस की एक तरीके से आप वस्तु देखते हैं, उसी प्रकार से रिंगाल की वस्तु भी बनाई जाती है। कॉपर प्रोडक्ट बहुत फेमस है अल्मोड़ा के, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी इसलिए कहा जाता है, कॉपर का बहुत ज्यादा यहाँ पे काम होता है। आपको यहाँ पे गागर, आपको यहाँ पे ग्लास, आपको यहाँ पे प्लेट्स, आपको सारे के सारे किसकी देखने को मिल जाएगी, कॉपर्स की देखने को मिल जाएगी। मूर्तियां तरह तरह की आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। थुलमा, ये ब्लैंकेट होता है, ठीक है, ये ब्लैंकेट होता है, ये फैब्रिक लोकली उगाते हैं, ठीक है, पिथौरागढ़ ऊपरी पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ये अपने आप लोकली वो फैब्रिक उगाते हैं, उससे रिलेटेड अभी क्या बनाते हैं थुलमा, बहुत फेमस है, वर्ल्ड एक्सपोर्ट में होता है ये, वहां के लोगों के लिए मतलब बहुत महंगा था। एक तरीके से ये
रोजगार का स्रोत भी है वहां पर, ठीक है, ऊपर पहाड़ी वाले क्षेत्रों में। तो ये अभी रिसेंट कल ही इनको ये क्या मिला है गाइज, यहाँ पे 30 सितंबर में डेट लिख देता हूं, 2021 में इनको ये जीआई टैग मिला है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं 2021 की करंट लिस्ट के बारे में। 2001 साल का हम लोगों ने देखना है कि भाई किस किस को कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें इनको क्या मिला है, एक तरीके से जीआई टैग मिला हुआ है। तो कश्मीरी सैफरन, कश्मीरी सैफरन आपको पता है गाइस, केसर, ठीक है, एग्रीकल्चर में आता है, जेएंडके का है, ठीक है। तो ये मैं आपको 2020 और 21 की लिस्ट बता रहा हूं। हालांकि आपको पता है 377 समथिंग क्या है हमारे जीआई टैग से टोटल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। मणिपुरी ब्लैक राइस, ये आपका फूड स्टफ है, खाने का सामान है, तो मणिपुर का है। कन्नमल हल्दी, ये पेपर में आ रखा है, कन्नमल हल्दी कहां से रिलेटेड है, तो ये उड़ीसा, एग्रीकल्चर, हल्दी आपको पता है, ठीक है, मैसूर की हल्दी भी बहुत फेमस है। तो वैसे ही कंदमल हल्दी, हल्दी बोलते हैं वैसे तो, एग्रीकल्चर का है। रसगुल्ला, ठीक है, ये भी फूड स्टफ है, कहाँ का, उड़ीसा का। एक होता है रोशोगुल्ला, एक होता है रसगुल्ला। रोशोगुल्ला हो गया गाइस आपका कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल का। मलाई पोंधु, मलाई पोंधु हो गया आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉप है कोई, और ये तमिलनाडु, ठीक है। पौंडम हो गया आपका हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का मतलब हाथ से बनाई जाने वाली कोई एक आर्टिस्ट, एक कलागिरी या फिर कलाकृति, तो ये हो गया आपका मिजोरम का। गोटकेरा, तो ये हो गया आपका हैंडीक्राफ्ट, ये भी मिजोरम का है। हमारा ये हो गया आपका हैंडीक्राफ्ट, ये भी आपका मिजोरम का है, ठीक है। पलानी, पंचमिरथम, ये हो गया आपका फूड स्टफ, खाने का सामान है, तमिलनाडु का। थोलोरुपम, ये हो गया आपका हैंडीक्राफ्ट, ये आपका मिजोरम का। हैंडीक्राफ्ट मिजोरम क्या होता है गाइस, मिजोरम में बहुत से लोग अपनी अपनी कलाकारी करते हैं, वहां पे हर पर्टिकुलर एक क्षेत्र में आपको प्रत्येक अलग अलग कलाकारी वहां पे देखने को मिल जाएगी। जैसे ये हो गया आपका मिजो पुआनसेई, ये हो गया आपका हैंडीक्राफ्ट जो कि मिजोरम का है। गुलबर्ग का तूर दाल, गुलबर्ग कहां पर है, कर्नाटक में। गुलबर्ग बहुत फेमस जगह है गाइस, ये आपको तूर दाल, यहाँ की तूर दाल बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। ये हो गया आपका एग्रीकल्चर में। तिरूर बीटल लीफ, ठीक है, ये तिरूर वेटिला इसको उनकी भाषा में बोलते हैं, तिरूर बीटल लीफ। आपको पता है ना बीटल लीफ क्या होती है, ये आपका हो गया केरला में। केरला को क्या बोलते हैं गाइस, वैसे भी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं। सबसे ज्यादा मसाले आपको यहीं देखने को मिलेंगे, लौंग, कार्डमम आपको ज्यादातर यहीं देखने को मिलता है, दालचीनी और बहुत सारे जो हमारे मसाले डलते हैं वो यहीं से आता है, केरला से। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है केरला का, तिरूर बीटल लीफ। खोला चिली, ये खोलाई चिल्ली भी बोलते हैं इसको, ये गोवा की है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। खोलाई चिल्ली बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है, खोलाई चिल्ली को जीआई टैग मिला था, ये किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये हो गया आपका गोवा। गोवा किस, एक तरीके से गोवा की जो राजधानी है वो किस नदी के, तो मांडोवी। गोवा वैसे भी पूरा मांडोवी नदी के किनारे है। इदू मिसमी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल से पता चल गया होगा आपको ये हैंडीक्राफ्ट है, तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। डिंडीगुल लॉक्स, एक तरीके से क्या हो गया, ये ताले, कुछ भी फेमस है, ठीक है। कानपुर का जैसे चाकू बहुत फेमस है, कानपुर का चमड़ा भी बहुत फेमस है, तो वो भी एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो गए। तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो गया आपका डिंडीगुल लॉक, ये हो गया आपका तमिलनाडु। कंडांगी साड़ी, हैंडीक्राफ्ट तमिलनाडु, ठीक है। श्री विल्लुपुतूर पोलकावा, ये हो गया आपका फूड स्टफ तमिलनाडु से। काजी नेमू, ये हो गया आपका एग्रीकल्चर, ये हो गया आपका असम, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ लिस्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड वाला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया करंट अफेयर, उसको तो आपने लर्न करना ही है, क्योंकि वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और गाइस सपोर्ट चाहिए आपका, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। आपके लिए इसी प्रकार से मैं कंटेंट लाता रहूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है एसएससी 2018 का कंप्लीट जो रिजल्ट है सीएचएसएल का वो आ चुका है, और जो 2019 का टीयर 2 का रिजल्ट भी यहाँ पे एसएससी ने कल डिक्लेयर कर दिया है 30 सितंबर 2021 में। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आपने शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।